7 करोड़। फ्रैक्शन तो निपटा ले पहले, हो जाएगा पूरा तो दिख जाएगा। मोदी के खोपड़े के अंदर मोदी है न्यू काला भी तो क्या तुम सुन रहा हमारे किसे पालन वाले नहीं जलेगा काला ही पहली बार से ऊपर की साइड ना होटल थोड़ा कहां से लाइक पहली हो गया ना गई थी मुझे एक्सपीरियंस है कैंडीज देख एक जार है कैंडीज का टॉफियां हैं तो बहुत सारी मैं 25% ब्लू है और 75% क्या है आपकी रेड ये तो समझ में आ रहा होगा तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लू टू रेड कैंडीज मे बी 25/75 का होगा तो रेशियो आएगा 1/3 देखिए आंसर में ये दे रखा है मैं बताऊंगी कैसा होगा तो एक बार चेक कर आंसर ये दे दिया देखो एक जार था उसमें 25% ब्लू थी कैंडीज अगर 25 है तो 100 में से 25 जाने तो 75% आपका रेड आ गई हमें ना तो नंबर पता ना कुछ हमें परसेंटेज पता है तो हम 25/75 कर देंगे हमें ब्लू और रेड का रेशियो निकालना है ना कि ब्लू और टोटल का टोटल 100 होता है बाबू टोटल 100% है तो समझ में आया 25/100 रेशियो 75/100 करेंगे ना दीदी ये पूरी होती है दीदी 2 मिनट तो ये मुझे मैं बता दूंगा सही तो है 5 मिनट सही है आंसर हां 85 या 95 95 आ ना दीदी ये सही है देखो ये भी सही होगा और समझाना भाई साहब और ठीक कर करेंगे कभी कोई ना तो नहीं कहेंगे कोई दिक्कत क्या लिखोगे अब जिसके भी खांसी जुकाम होगा या ट्यूशन में मास्क पहन के आए हैंड चीज लाओगे ठीक है दी कोरोना के टाइम में मास्क वाले मास्क दिए गए थे मैं दिया करा थे वे ब्लू वाले हां तो मैं अलार्म लेकर फिर छुट्टी हो गई छुट्टी में वो मास्क लिया गाड़ी में एडजस्ट था इससे यहाँ 1/4 है तेरे पास से बात होगा यहाँ 3/8 है हम जो इसके डिनोमिनेटर क्या है है 3/8 अरे तो पहला 1/4 1/4 और 3/8 इक्वल टू 5/4 ठीक है जल्दी आंसर बताने वाला हूँ तो 4/4 और 8 का क्या लेंगे एलसीएम इसे कुछ सिखा दे एलसीएम बता दो तुम लेना है तो से पूरा कर दो तो यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हमें किसे 8 बनाना है तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और ऊपर भी 2 की अब यहाँ तो ऑलरेडी 8 है तो यहाँ ऐसे दिखा देंगे *1 * 1 बस जब नीचे दोनों में 8 बन जाए कॉमन डिनोमिनेटर 8 ले लो ठीक है यहाँ क्या बन जाएगा 2 यहाँ क्या बन जाएगा 3 तो 3 + 2 5 और नीचे 8 ये आपका आंसर है दीदी मैं अभी बताने लगी हूं निकालो हाँ अरे दीदी मैं कंप्लीट रेडियस और डायमीटर के फार्मूले में क्या ही फर्क है रसित dy/2 के सी का फॉर्मूला अच्छा 2r किसका फार्मूला होगा ओ याद है वो क्वेश्चन करें 2r किसका फार्मूला 2 * रेडियस किसका फार्मूला होगा 2/r भी कुछ नहीं में 2 * r 2 की मल्टीप्लाई रेडियस में कर दो तो किसका फार्मूला होगा देखो कौन सा है dy वो मैं ना भाई देखो मेरे dy/r और d/2 रसित dy/2 किस चीज का फॉर्मूला और भाई क्या हो गया dy ये आया
अटेंडेंस थे यानी कि जो वहां आने वाले थे वो कौन थे? बच्चे। 15 भाई ये करा गया तो पीछे क्या है? साथी अभी देखो शायद दे इवेंट में 50 बच्चे टोटल, 50 लोग 3 7 50 टोटल थे। तो टोटल में से पहले बच्चे हटा दो कितने हैं। तो 50 × 30/100, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 3 15 यानी कि 15 बच्चे थे। और 50 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा? 35। ठीक है, जब हमारे में 35 आ जाएगा यानी कि 35 कौन है? अडल्ट्स हैं। अडल्ट्स या जो हमारे आदमी अडल्ट्स ही रखा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चिल्ड्रंस टू अडल्ट? तो चिल्ड्रंस 35 चिल्ड्रंस कितने हैं? और बच्चे अडल्ट्स 35। तो हम आंसर कर देंगे 5 3 आंसर। ओके मेरा चलते हैं किसी बात को। अरे किसी बात पूछना मैं तो कह रहा था में दीदी होल्ड वाले पहले इम्प्रॉपर में बदल लेना। छोड़ दो दीदी पहले पहले उसमें दो दीदी और मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 3 2 6 + 1 3 4 12 + 2 ये नहीं होंगे। ये तो पीछे से पुश करना पड़ेगा कैसे होगा फिर तो 3 मल्टीप्लाई जल्दी कर आ रहा अगर है। तुमने नहीं आलू रेट का 6% नहीं आए इससे मैं भगाऊंगी। काम ही नहीं करते यार। जो मैं नब्बे नहीं निकल निकाल तू बोलना ज्यादा काम करो दीदी मैं इसे यार क्या है काम करवाना पड़ रहा है उसमें। छोटे से वाले के पीछे पड़ना पड़ेगा ना। पढ़ ले दीदी एक बात पूछनी है। बस कर में से दीदी एक बात पूछनी है। दीदी न्यूमरेटर अगर अलग है तो भी ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता कि डिनोमिनेटर से फर्क पड़े। न्यूमरेटर में तो तुम्हें नॉर्मल ऐड करना है बस। जी 714 आ रही है। हां जी 714 आ रही है। बाबू वैष्णवी मेरा बोर्ड आगे सरका दी कॉपी का कर देना पूरा खास रखा मान करो बाकी देखनी है अभी। अब हम दे दो नेक्स्ट। दीदी आपने मोबाइल डाउन से क्वालिटी के अभी होते नहीं की गंदा अभी क्यों तो क्वालिटी वो रिटेल मैटरनिटी देख सर्कल क्या हो पहले वो बता। ये हमारा एक सर्कल है ठीक है। सर्कल में जो सर्कल का पूरा हो वो हो डायमीटर को जीन दे। क्या क्या करते दीदी और आधा क्या हुआ रेडियस। दीदी को चांस दीजिए। ये चीज तो पता ही होगी। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो? डी क्या हो यहाँ पे? हमने बाय पूछा ना पूछा डी क्या हो फॉर्मूला। डी क्या हो? नाइन्थ क्या है? और ये तो मैं कर लेंगे मैं In a garden, the ratio of roses to tulips. Tulips का रेशियो क्या है? ये रोज है। तो 3x into 2 go divide 2x हाँ। If there are 50 flowers in total, what is the percentage of roses? हम कैसे निकालेंगे? 3x by 2x equal to 50 रुक जाओ शांति रखो। जरा पूछता ना थैंक यू। अब हम कैसे बांटेंगे ये वो मूवी दे रहा इसे करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। एक ट्रिक भी है इसे करने की। अच्छा शॉर्ट ट्रिक 3x + 2x प्लस मतलब 50 यहाँ आ जाएगा 5x = 50। x कितना 10 यानी कि 30 रोज हैं और 20 ट्यूलिप्स हैं। तो टोटल कितना निकालना हमें? कितने परसेंट रोजेस हैं? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोजेस? कॉपी करेगा व्हाट परसेंटेज ऑफ रोजेस। तो रोजेस की परसेंटेज निकालेंगे हम 50/x% = 30। फाइनली वो फाइनली रोज कितने हैं रोज हमारे पास 30 है। 30 है 30 by 7 30 by 2 30 by 50 तो सही तो करेंगे नहीं बाबू नहीं 60 है 60% है रोज नहीं कभी मैं समझाऊंगी 60% हो है 40% हो है देख
हमसे पूछा गया कि हमें दे रखा कि रोज ट्यूलिप का रेशो 3:2 है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे पास 50। हमने पहले निकाल लिया कि हमारे पास रोज कितने हैं और हमारे पास ट्यूलिप्स कितने हैं, हमने निकाल लिए। तो हमने इन्होंने पूछा कि 50 का कितना परसेंट रोजेज है, तो हमने 50 × x% कर दिया, यानी कि हमें परसेंट तो पता नहीं, हमने उसे x मान लिया और वैल्यू में पता है कि अब वो कैसा आना तरीका है, ठीक है। बहुत बड़े तरीके मजा आ गया। किससे ऐसे काटा? अरे किससे ऐसे काटा? सादा चलो। पहले के साथ मेरा आंसर तो सही आ रहा। तुम प्लस कहाँ कर रहे हो? दिखा रहा है बाबू देख, तेरा एलसीएम कैसे सही आ रहा है? 2 2 का 4 हो, मेरा 7 4 से 28 हो, एलसीएम कैसे सही आ रहा है तेरा? मैं आंसर कहती हूं, यहां पे आंसर तो सही है तेरा। यदि आंसर यहां पे एलसीएम में बस एक जगह 2 नहीं आता, ऊपर 7 आता है, जहां पे मैं 1 का रखा ऊपर आता 7, इससे भी घटा दे लेते। हां समझ में इसलिए कुछ नहीं आया। चलो दोबारा सुनो, दोबारा देख मेरे को आंसर आ गया, वो तो बस मेरा 3/7 था, दूसरा क्या था इसके साथ 2/14। एलसीएम निकालेंगे हम 14 और 7 का, तो इनका जब हम एलसीएम सबसे पहले तो 7 से निकाल लो, सारी छोड़ 7 से निकाल लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब तुम पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 2 = 14। अब हमें यहाँ तो ऑलरेडी 14 है, यहाँ तो नहीं बनाना, हम यहाँ पे बनाएंगे 14, तो हम क्या करेंगे 3/7 को 3/7 की किस मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ताकि नीचे क्या बन जाए हमारा 14 बन जाए। तो 7 × 2 3 × 2, तो 7 2 = 14 और 3 2 = 6। यहाँ तक समझ में आया? अब ये क्या रहा 3, इसका क्या बन गया 6/14 प्लस 2/14, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8/14। क्या होना चाहिए आंसर? हाँ यही है। ये मैंने आंसर शीट में देखा है, उसमें तो 4/7 है। 4/7 है सारा, 2 से काट दोगे तो 2 2 = 4, या फिर ऐसा कर लो, दियो भी नहीं। चलो एलसीएम भी निकालना है इसमें, छोड़ो एलसीएम को, तेरा ध्यान इनके सवाल में और छोटा कर दूंगी, और छोटा हो जाएगा। तुम्हें फ्रैक्शन रिड्यूस करना सिखाया था ना मैंने, यहाँ पे 2/14 है, 2 के टेबल में 14 नहीं आता, कितने पे आ गए, यहाँ से काट दोगे 1/7 आ जाएगा। यहाँ क्या एलसीएम बन गया, ओ क्या बन गया 3/7 प्लस 1/7, क्या ये जुड़ा नहीं जा सकता बिना एलसीएम के, तो डिनोमिनेटर 4/7 आ गया आंसर। दीदी ये इससे छोटा, अरे तुम्हारा ये दिया है ना बाबू 8/14 भी तो सही है, दोनों तरीके तो हाँ दोनों तरीके से सही आओगे। ये तरीके में बाबू तुमने वैष्णवी गलती कर रखी, 3 2 = यहाँ पर 6 6 आता नहीं लगाया मैंने। और यहाँ 14 आता, ठीक है, तो यहाँ बनता है 8/14, तब वो कट के 4/7 बनता, ठीक है। क्या आप ऐसा अलग तरीके से करती हैं? अगर रिड्यूस हो सकता हो तो रिड्यूस करो, और नहीं हो रहा तो फिर तो तुम्हें इस तरीके से जाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी, ठीक है। हाँ हो गया, फटाफट याद कर कुछ भी, सेमी सर्कल क्या हो, कॉर्ड क्या हो, दीदी जो वाला मैं लिखा हुआ मैं बता दो बिना चश्मे के 10 in a group of 80 people का ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं 80, ठीक है। 75% प्रेफर एप्पल पाई ओवर डोनट्स। एक मिनट चेक करो, एक मिनट दीदी 2200 × 80 दीदी बस इतना ही रहा कौन सा ऐड कर, मतलब इसकी तरह ही ऐड करना 122 और कुछ नहीं, ये 60 आ रहा 60 क्या रहा है 60 आ रहा रहा उससे देख रहा मैं क्या कर रहा है पसंद क्या 3 टेबल में 20 बनाता है, ये देखो कि मतलब कुछ होगा ठीक है यार ध्यान रखिए आ गया ना काट दो दीदी देखो दीदी तुम्हें क्या निकला, तुमने नीचे 29 कैसे ला दिया, मुझे नहीं लगा बैठा बात नहीं करा भाई ये 7 आ रहा सारा फिर से सुन ले, फिर से सुन ले, ध्यान से सुन ले, कान खोल के सुन ले, बहुत देर हो लिया सिर मार रही मैं, इसकी इसको मल्टीप्लाई करें 10 × 2 + 9, नीचे 10 ही रहेगा, नीचे नहीं बदलेगा, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, कान में पड़ गई बात और चिल्लाऊं,
तो 20 का प्लस क्या हो जाएगा 29/10 और ये क्या है एंड 3/11 10 और 11 का एलसीएम लेनी तो तुम्हारा उस पे देना है तो सवाल बदल ले तो सवाल हो गया ना बता दो मैं Dinner is the ratio into what is the ratio of apple pie lovers over donut lovers 75/25 होगा and the आता मैं ले लूँगा तो तुम ले लो क्या है यो रेशो पूछा है क्या निकाल रहा है यो इसका ध्यान देना चाहिए तो लगा नहीं तो गड़बड़ लगा आज तुम्हारे घर पे बात करनी पड़ेगी इसके तो बात करूंगी मैं अरे एलसीएम निकाल बेटा कर फिर मैं निकाल इसका पता क्या है बैठा रहे भाई मुझे सिर मारना पड़ा है बता दे इसकी मम्मी को कि दीदी कहती है मैं पढ़ता नहीं मुझे बोलना पड़ा है जैसे छोटे बालक तो सेकंड क्लास का बच्चा हूं मेरी बात सुनो तुम यहाँ ले लो उसकी मम्मी को कहना मुझे दीदी कहती रहे मैं ऐसे करता ही नहीं लिखता ही नहीं क्यों अब वो कर दिया वाला हम लोग तेरे बस की क्यों नहीं है 9 और 10 का पूछ रहा तो 10 का क्या आंसर है 3:1 सही तो है 75/25 3:1 आ गया आंसर 7 करोड़ इस एक्सरसाइज को दोबारा करके लाओ सही गाड़ा तो 10 का 110 अच्छा चलो छोड़ो तुम एलसीएम पेपर निकालो छोड़ो तुम एलसीएम में परेशान हो रहे ना मैं एलसीएम आ गया मल्टीप्लाई तुझे एलसीएम में दिक्कत आ रही ना आज तुझे दूसरा तरीका सिखाऊंगी 29 into 10 plus 3/11 ठीक है इनकी कर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें और इसकी इसमें कैसे करेगा 29 into 11 plus 3 into 10 ये कर लिया ये पिछले वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर दे एक दूसरे से 10 into 11 ये वाला है ना ये वाला तरीका आसान है रक्षित ने यो काम खुद एक साथ करा क्वेश्चन बाबू जी जो एडिशन वाले क्वेश्चन है उस तरीके से कर लेनी चाहिए कर लियो मेरे पे कृपा कर रक्षित कल पूछूंगी मैं पढ़ गया हो सब कुछ ग्रुप में क्वेश्चन चल दे दिए अच्छा पढ़ जाओ आप साइड में क्या जो तुम इतनी लगन से पढ़ लो ना तो मैं तुम्हें नए तरीके से कहूँ सवाल करने के जिनका सवाल आसान होगा मैं क्या करा बोर्ड पे फर्स्ट शर्त ये है कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छा ओ घुमकड़ो जाओ